हेलो फ्रेंड्स, मैथ विषय से में आपका स्वागत है। हमने ट्रिग्नोमेट्री के 3 टाइप तक आपको बता दिए थे और ट्रिग्नोमेट्री में ऊंचाई दूरी के हम चौथे टाइप के बारे में बात करेंगे। चौथे टाइप में हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट मूविंग है। मूविंग ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आपका हिलने वाली स्थिति, जब कोई स्थिति हिल रही हो, ठीक। तो एक समतल ज़मीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है, जबकि उसका उतास कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री तक हो जाता है। अर्थात पहले 60 डिग्री पे सूरज था तो उसका कोण कैसे 60 डिग्री था और वो 30 डिग्री पर चला गया, मतलब कि कोण उतास कोण कितना हो गया 30 डिग्री। तो उसकी जो हाइट है कितनी बढ़ जाती है 40 मीटर बढ़ जाती है, ठीक। तो छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 और दूसरे शिखर का 30। तो छाया की लंबाई ज्ञात करनी है हमें, कितनी छाया की हमें लंबाई ज्ञात करनी, कितनी लंबी ये छाया है। बात समझ में आई। और मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है कि कितनी ऊंची ये मीनार, ठीक। सवाल समझ में आया। चलिए अब हम इसका प्रोसेस करते हैं। माना मीनार की ऊंचाई h, मीनार की ऊंचाई h है, ठीक। और 60 डिग्री के कोण पर मीनार की ऊंचाई, वो मीनार की ऊंचाई क्या, छाया की लंबाई d, 60 डिग्री के कोण पर छाया की लंबाई d है, ठीक। बात समझ में आई थी, तो हमने इसको d मान लिया और ये हमारा क्या है h। चलिए अब जरा इसका प्रोसेस करते हैं। इसके ऊपर कुछ चला दे। हाँ, इसके ऊपर कुछ चला देते हैं, ठीक। अब चलते करते हैं 1060 करेंगे। सबसे पहले 1060 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा h अपॉन डी, h अपॉन। अब 1060 कितना होता है, 1060 होता है √3 इज इक्वल टू h अपॉन डी, h अपॉन डी, ठीक। बात समझ में आई। हमने इस वाले छोटे ट्रायंगल की बात करी है जिसके अंदर हमारा 1060 क्या होगा, 10 होगा हमारा हाइट अपॉन बेस, ये हो गया, ठीक। इसको बोलते हैं लंब बटे कर्ण। अब हमारा कितना आ जाएगा h इज इक्वल टू √3d, इक्वेशन 1। इतनी बात समझ में आई। चलिए दूसरे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या 30 डिग्री का कोण है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बात करते हैं इसकी, इसमें भी हम 10 लेंगे। 10 क्यों नहीं, सिचुएशन के हिसाब से 10। अगर इसकी बात करते तो कोस या कोट लेते, और हम बात किसकी कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। तो हमारा क्या हुआ, हम 10, ठीक है। 10 लेंगे तो कितना आएगा h अपॉन 10 आएगा, 10 h अपॉन 40 प्लस डी, h अपॉन 40 प्लस डी। और ये क्या है √3/2 होता है 1030, तो ये हो जाएगा h अपॉन 40 प्लस डी, ठीक। इस इक्वेशन को इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें मिला कि √3h इज इक्वल टू 40 प्लस डी, ठीक। इतनी बात समझ में आई। h की वैल्यू हमें पता थी, यहाँ पर h वैल्यू क्या है, h की वैल्यू क्या है 3d। तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, ये क्या आएगा √3 इंटू √3d इज इक्वल टू 40 प्लस डी। बात समझ में आई। तो ये अंडर से अंडर मल्टीप्लाई हो जाता है तो कितना हो जाएगा 3d। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी पावर 1/2 होता है, इसकी पावर 1/2 होता है, और मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, बिल्कुल सही। और ऐड होने पर हमारी एक पावर बनती है जिससे हम क्या बोलते हैं 3, ठीक। वेरी गुड, 3d प्लस डी। इस डी को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 3d माइनस डी इज इक्वल टू 2d, और ये हो जाएगा हमारा क्या 40। 2d अपॉन 40 करें तो d बराबर कितना आएगा 40/2 काट के कितना आएगा 20। वेरी गुड। तो ये हमारा कितना आया d इज इक्वल टू कितना 20 मीटर। हाँ वेरी गुड, थोड़ी गलती हो गई बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम, कितना आएगा यहाँ पर d की वैल्यू 20, तो हमारा हाइट कितनी निकलेगी, ऊंचाई कितनी हो गई √3 इंटू 20 मीटर। तो h इज इक्वल टू हो गया 20 √3 मीटर। बात समझ में आई। तो ये हमारी हाइट और ये हमारी पूरी मीनार की पूरी छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, पूरी छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो गई छाया की लंबाई कितनी होगी, छाया की लंबाई 40 मीटर बढ़ गई थी और 20 मीटर हमने अभी निकाली, तो टोटल मिला के 60 मीटर।
सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू बोलो बेटा। थैंक यू। यस। वेलकम।